देख रही हो ना भाभी, ये सब आपके और भैया के लिए है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब अपनी सारी की सारी बातें भैया के लिए बचा के रखो। बाय, एंजॉय भाभी। नीति, हाँ बोलो। सॉरी भाभी, मैं और वीनू आपकी शादी में नहीं आ पाए, लेकिन हम लोग हमेशा आप लोग के साथ हैं। मैं आपके और भैया के लिए बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ नीति, इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम जिस तरीके से वहाँ सारी चीजें संभाल रही हो, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए ना कम है। वैसे अपने दुख को भुलाकर दूसरों की खुशी में मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं होती नीति। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तुम और विनय हमेशा खुश रहो, वो भी साथ साथ। थैंक यू भाभी। अच्छा भाभी, मैं रखती हूँ, वरना भैया कहेंगे कि मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। अपना ख्याल रखना। बाय। ये गाना ये बंद करने के लिए सबसे पहले तो म्यूजिक सिस्टम को ढूंढना पड़ेगा। उसे ही बंद करते हैं।
काजल के चेहरे पर हंसी का नामो निशान नहीं होगा। जानकी, तो यहाँ खाने के बाद नाइट वॉक कर रही है और वो वहाँ, मेरा मतलब है तू यहाँ टहल रही है और वहाँ वहाँ काजल और रौनक अकेले हैं कमरे में। कुछ सोच जानकी, कुछ सोच, वरना ऐसा ना हो कि काजल आज सिर्फ गुटरगू कर रही है, कल तेरे बेटे को लेके फुर हो जाए। क्या संजना, मैंने तुम्हें माँ आप यहाँ? सॉरी बेटा, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। रौनक, वो हरीश की तबीयत खराब है, उनके सीने में दर्द हो रहा है, तू जरा देख कर आएगा उन्हें। अगर उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो फिर डॉक्टर या हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। थैंक यू बेटा। काजल, मैं अभी आ रहा हूँ। वैसे मामा जी की तबीयत इतनी भी खराब नहीं। दरअसल मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। अब क्या कहना है आपको माँ जी? तुम तो जानती हो ना बेटा कि मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, पर बाद में रौनक की खुशी देखकर मैंने इस रिश्ते को दिल से अपना लिया है। मुझे एक बात की चिंता है काजल, और अगर तुम मेरी वजह सुनोगी तो तुम मेरी हालत समझोगी बेटा। माँ जी, हो सकता है, पर फिलहाल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, तुम्हें अपनी बहू बनाकर मैं सच में बहुत खुश हूँ, पर शायद तुम्हारे ग्रह इस बात को अपना नहीं पा रहे। मैंने पंडित जी को रौनक की कुंडली दिखाई काजल। पंडित जी कहते हैं कि रौनक की कुंडली में घात है। अगर तुम और रौनक पति पत्नी का रिश्ता बढ़ाते हैं तो काजल बेटा, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा मतलब है कि संस्कृत में है ना, ये चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र वगैरह वगैरह वो थोड़ा समझ में आना मुश्किल है, इसलिए। काजल बेटा, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बात किस मुंह से कहूं। आखिर तुम और रौनक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना। आज तुम्हारे इसी प्यार के खातिर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये रिश्ता आगे मत बढ़ाओ, वरना मेरा बेटा। ठीक है माँ जी, आप जो कह रही हैं मैं समझ रही हूँ, पर इस कुंडली में और कोई दोष नहीं है ना? मैं पंडित जी से पूछकर बताती हूँ। माँ जी, इतनी छोटी सी बात के लिए पंडित जी को क्यों परेशान करना? आप लोग एक मिनट रुकिए। अभी पता कर लेते हैं, फिर आप भी चैन की नींद सो पाएंगी। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कामनी आंटी, इसमें इंग्लिश में लिखा है। अभी पढ़ने के बाद ना सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। बाजी, अब बेकार में टेंशन नहीं। इसके अनुसार रौनक सर की कुंडली में कोई घात नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, वैसे
आप ना कोई नया पंडित ढूंढ लीजिए, क्योंकि वो पंडित आपसे झूठ बोल रहे हैं। अरे वाह बेटा, ये कौन सी ऐप है? मुझे भी बता ना। अब मेरे मुनमुन की कुंडली देख, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर कभी देख लेंगे। माँ जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शादी के बाद भी रौनक सर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इनफैक्ट इसके मुताबिक तो ये है कि रौनक सर की शादी के बाद उनकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। मेरे रौनक की जिंदगी में कभी तकलीफ आएगी ही नहीं बच्चे, और तुम्हारा क्या होगा वो तो भगवान ही जानता है। अरे रौनक बेटा, हरीश जी की तबीयत कैसी है अब? ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना मामा को? नहीं माँ, उन्हें एसिडिटी हो गई थी। वो शादी में कुछ उटपटांग खा लिया तो तबीयत खराब हो गई, लेकिन मैंने उन्हें दवाई दे दी है, वो ठीक हो जाएंगे। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट माँ जी। जीते रहो काजल। साक्षी, मैं अभी अभी साक्षी से मिलकर ही आ रहा हूँ। वो संजना के रूम में आराम से सो गई। काजल, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। आई लव यू। और मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। हमारे अतीत में जो कुछ भी हुआ या जिन हालात में हमारी शादी हुई, उसके बाद जब तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए हल्के से प्यार की झलक भी देखी, तो मुझे बहुत खुशी मिली, और उस खुशी का मैं बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन काजल, जब तक हमारे बीच सब कुछ सही ना हो जाए, जब तक तुम इस रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं हो जाती, तब तक हम शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत नहीं करेंगे। पहले हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएं, एक दूसरे को अच्छे से जान लें, उसके बाद ही हम पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत करेंगे। गुड नाइट काजल। गुड नाइट सर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।